इस चीज़ को तो रिकॉर्ड करना बनता है। मैं उसको लॉगिंग की थी, I was like, oh my god, this vlogging, ठीक है। मैं उसमें बैठ भी इस चीज़ को तो रिकॉर्ड करना बनता है। अभी क्या हुआ, मैं सफाई कर रही थी तो मेरे भैया का फ़ोन आया, ठीक है। मैंने कहा, कहते बहुत सीरियस इसमें, कहते गड़बड़ी हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? कहते टेबल के नीचे देख। तो मैं दिखाती हूँ टेबल के नीचे क्या। ये देखो, ये है टेबल के नीचे। बेसिकली वो दो अलग अलग चप्पल पहन के चले गए और मुझे से कहते कि मैं भीड़ में खड़ा हूँ। मतलब देखो, ये चीज़ होनी चाहिए थी क्योंकि वो अपनी चप्पलों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो डिज़र्व्ड इट, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, टोटली डिज़र्व्ड इट। खैर मैं जा रही हूँ काम करने, मुझे आज बहुत सारा काम है। मम्मा आज घर पे नहीं है तो मैंने शुरू कर ही दिया है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्या हो रहा है, आज एक्चुअली मेरी मम्मा गई हुई हैं, घूमने गई हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने गई हैं। वो चीक है। बेसिकली सफाई मुझे सारी खुद करनी पड़ेगी क्योंकि मम्मा भी नहीं है, तो अंदर बाहर की सारी खुद करनी पड़ेगी। ऊपर से अब मैंने कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया है तो उसके लिए मुझे जो है पहले एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तो अभी बेसिकली मैम ने बोला था कि मतलब उन्होंने बोला था कि उन्होंने मेरे को टॉपिक दे दिया, उस पर मेरे को रिव्यू पेपर ढूंढना था। पहले मैंने रिव्यू पेपर ढूंढा, उसके बाद मैंने उन्होंने भेजा, उन्होंने मेरे को बताया कि इस पर करो। तो अब उन्होंने मेरे को बोला है कि उस पर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो मैं उस पर एब्स्ट्रैक्ट बनाऊँगी फॉर 250 वर्ड्स। तो देखते हैं कब करूँगी, मतलब 1-2 दिन में कहीं करना पड़ेगा क्योंकि डेट जल्दी आ रही है, उसकी डेडलाइन जल्दी आ रही है सबमिट करने की, तो मुझे वो फटाफट करना पड़ेगा। सो आई कैच यू अप विद लेटर, जब मैं वो बनाऊँगी तब मैं साथ में व्लॉग भी शुरू कर दूँगी। तो हेल्प डेट यू गाइस देन। सो बाय। व्लॉग बना लें क्या? व्लॉग, हाँ भाई व्लॉग बना लें क्या? हेलो गाइस, आज टाइम क्या हो रहा है? अब टाइम ये बताइए, टाइम बताओ। 6:14 हो रहा है, 40 हो रहे हैं और हम यहाँ सोशल जंक्शन पे आए हैं, गंगानगर में है ये। तो मेरी जो कैफ़े वाली मैंने डाली थी, उस पर किसी ने कमेंट करा था कि ये ट्राई करो, तो हम आए हैं ट्राई करने के लिए। और मैं स्पेसिफिकली यहाँ रामेन के लिए आई थी और वो नहीं अवेलेबल है अभी, बट कोई बात नहीं, हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी है, टेस्ट करके बताऊँगी। तो गाइस, तो हम किसी काम से आए थे और अभी हम अपने मम्मी पापा को वेट कर रहे हैं। तो वेट करते मतलब उन्हें 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, तो हमने कहा क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा, फिर मैंने कहा यहाँ तो मेट्रो स्टेशन है, आओ मेट्रो स्टेशन एक्सप्लोर करके आते हैं मेरठ का। ये मेरठ सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है, तो आ जाओ चलते हैं साथ में। रोड क्रॉस कर लिया हमने, अब हम जा रहे हैं। आओ आजा। है अंडरग्राउंड है ना? अरे सॉरी भैया, आपको नहीं ले रहे हम, भैया को ब्लर कर दूंगी। 10 hours लेटर। ठंडा हो रहा है यहाँ, मस्त एसी चल रहा है। भाई बहुत ठंडा हो रहा है। मेट्रो देखेंगे हम बैठ के। लोगों को कुछ नहीं मिला यहाँ। जा रहे हैं वापस ऊपर क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं यार सच, और हमें कहीं जाना नहीं है, तो हम वापस ऊपर जा रहे हैं। लेट्स गो। अब हम ऊपर जा रहे हैं। ओके, हेलो यू गाइस। तो मैंने मेकअप लुक कराया मतलब ऐसा लग रहा है, और इट लुक्स प्रीटी गुड और बहुत क्लीन लग रहा है। फॉर सम रीज़न इट लुक्स टू क्लीन, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आँखें इसमें छोटी लग रही है, मेरा मुँह इसमें बड़ा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। तो अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, जाके यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे देखो। और अब मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने, और मुझे मेकअप बहुत सुंदर लग रहा था। आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव इट, आई एम नॉट गोइंग टू वॉश माई फेस, आई एम गोना डू माई वर्कआउट इन फुल फेस ऑफ मेकअप, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम गोना डू दिस। तो चलो आओ चलते हैं, मैं डू माई वर्कआउट और फिर मुझे काम करना है, काम करेंगे। सोया ओके। तो मैंने आज मेकअप के साथ वर्कआउट करा है, वरना मैं कभी ऐसे मेकअप लगा के वर्कआउट नहीं करती हूँ। और 10 से मसनू नहीं हुआ, मतलब लिप कॉम्बो तो मैंने हटा ही लिया था पहले ही, बट आई मेकअप को कहीं से कुछ नहीं हुआ। मैंने बेस नहीं करा था, मैंने सिर्फ आई मेकअप करा है। बेस में सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा हुआ है
और मतलब आईज लुक सो प्रिटी, और मतलब वो शेडिंग इतनी ब्लेंड जो हुआ है, इतने प्यारे तरीके से ब्लेंड हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। तो या यू गाइस, तो मैंने फटाफट मतलब वीडियो शुरू करती हूँ। तो मैंने ना प्रेस ऑन नेल्स मंगवाए थे। उससे पहले मैंने प्रेस ऑन ग्लू मंगवा ली थी, बहुत पहले आ गई थी। ये हुआ क्या था, मैंने जो स्कैम के बारे में, पता नहीं मैंने वो वीडियो शायद नहीं डाली, मैं डाल दूँगी। तो मेरे साथ एक प्रेस ऑन्स पे स्कैम हो गया था। तो उसके लिए बेसिकली मैंने प्रेस ऑन ग्लू मंगवाई थी। ये वाली बहुत ज़्यादा चल रही थी कि लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी है, तो मैंने मीशो से मंगवाई, ठीक है। बट मेरे पास प्रेस ऑन्स नहीं थे तो मैंने यूज़ नहीं करी। फिर उसके बाद मैंने सवाना से मंगवाई प्रेस ऑन्स, और वो आज आए हैं, ऐसे कुछ लग रहे हैं। तो अब हम साथ में बैठ के लगाएंगे। मैंने नेल पेंट हटा ली है और अब देखते हैं कैसे लगाना है, तो आधो साथ में लगाते हैं। मैंने बोला था हम साथ में लगाएंगे, बट मैं भूल गई। मैं ज़रा वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा मुझे इसको समझने में कैसे लगाना है मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। बट दीज आर माई नेल्स, दिस इज़ हाउ दीज आर लुकिंग लाइक। ओह दे लुक प्रिटी राइट, ओह माय गॉड दे लुक काइंड ऑफ प्रिटी, दिस इज़ हाउ दे लुकिंग लाइक। और मैंने इस बार इस वाली ग्लू से लगाया है, क्योंकि मैंने जब पहले लगाए थे, तो जो मैंने पहले लगाए थे दूसरे वाले, वो मैंने ग्लू टैप से लगाए थे और वो नहीं अच्छे नेल, मतलब वो लगे ही नहीं थे मेरे से। ग्लू टैप से तो मेरे से नहीं लग पाते हैं। और फिर मैंने दूसरी पेप नेल्स की ग्लू मंगवाई थी, उससे भी नहीं लग पाए थे। मैं कॉलेज में गई थी और उतर गया था, बेइज्जती हो गई थी। बट आई होप इससे, मतलब देखो, लुक एट दिस इज़ हाउ द टेस्ट, लुक एट इट, लुक एट इट। पूरा मैं वो करके दिखा देती हूँ। निकल गया तो मेरे पास ग्लू है वैसे, बट फिर भी दीज आर क्वाइट स्टर्डी, तो नहीं निकलने वाले। एंड दे लुक प्रिटी इन द कैमरा में अच्छे लग रहे हैं। तो या सो या किसी को लिंक चाहिए होगा तो मैंने सवाना से मंगवाए हैं, लिंक मैं दे दूँगी, मेरे को कमेंट कर देना। तो अरे ना, मुझे हंसी क्यों आ रही है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे हंसी क्यों आ रही है। हैविंग माई डिनर एंड आई वॉज वॉचिंग अ व्लॉग ऑफ जूलिया हाइन समथिंग करके उसका नाम है, ठीक है। तो बेसिकली मैं उसका व्लॉग देख रही थी एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड आई मिस व्लॉगिंग, ठीक है। आई रियली मिस व्लॉगिंग। अपडेट्स, my nails, these are press-ons and they are so pretty। तो आज क्या हुआ, अपडेट दे देते हैं। आज क्या हुआ है, आज आई गॉट माई पीरियड सुबह सुबह। तो पूरे दिन ऐसे हालत रही है मेरी पूरे दिन। तो मैंने पूरे दिन आज कुछ नहीं करा। मैं 3 बजे उठी हूँ बेड से, या मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी उठने वाली। आई वॉज लाइक आज तो नहीं हो पाएगा, तो मैं लेट उठी। फिर मैंने बेसिकली 3 बजे तक मैंने कुछ खाया भी नहीं था, और मैंने कुछ नहीं खाया था। आई वॉज लाइक कि मैं क्रीम कासल से आई एम गोना ईट देयर मटिल्डा केक स्लाइस। मैं लिटरली उसके साथ सपने देख रही थी ना कि वो मैं वो खाऊंगी। और फिर जब मैं फ्रेश वगैरह होकर सब आ गई बैठी, मैंने स्विगी खोला, उनके उस पर अवेलेबल नहीं था। आई वॉज लाइक वाव। और मेरा, क्योंकि पीरियड्स में स्पेशली मुझे होता है कि मेरे को था कि मेरे को चॉकलेट से भरा हुआ कुछ दे दो बस, बहुत सारा, और मैं खा जाऊँगी। तो वो मटिल्डा केक इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मुझे नहीं मिल पाया। बट कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा, फिर मैं बहुत, मतलब मुझे ना ऐसा है कि मेरी कुछ पर्सनल फेवरेट चीज़ें होती हैं जो मैं खाऊंगी, और अगर मुझे वो नहीं मिलेंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि। तो फिर मैंने सोचा क्या करना है। फिर मैंने बहुत टाइम तक मैंने कुछ नहीं मतलब कुछ मैं ऑर्डर नहीं करा। फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि मुझे ज़रूरत है कुछ चॉकलेट की, तो मैंने उन्हीं की क्रीम कासल से मैंने बॉम्बे लोनी मंगवाई एंड इट वॉज नॉट गुड। इट वॉज नॉट गुड, मतलब उसका ना वो एक, मुझे पसंद नहीं है। उसके अंदर की चॉकलेट अच्छी थी, बट उसकी आउटर लेयर मुझे पसंद नहीं आई। बेसिकली वो जो बॉम्बे लोनी की टेस्ट था वो मुझे पसंद नहीं आया। अंदर की चॉकलेट अच्छी थी और बाहर की चॉकलेट की लेयरिंग भी अच्छी थी और हेज़लनट्स भी अच्छे थे, बट वो बॉम्बे लोनी मुझे पसंद नहीं आई, जो भी है। उसके बाद मैंने एक सीरीज़ कंप्लीट करी। इट वॉज द ईस्ट पैलेस, सॉरी कासल कह रही हूँ, एंड इट वॉज टू गुड, लाइक टू गुड। मतलब उन्होंने, मतलब मैं जब सीरीज़ देखती हूँ ना, और जब कुछ मैं ऐसी सीरीज़ देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि भाई डायरेक्टर्स कैसे सोच रहे हैं, लाइक आप ऐसे स्क्रिप्ट कैसे लिख पा रहे हो, लाइक यू हैव सच ग्रेट इमेजिनेशन कि आप ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे हो। इट्स टू गुड। खैर वो सब कुछ हुआ, और अब जाके मैंने आज की पहले, अब 12 बजने वाले 5 मिनट में,
तो मैंने आज की पहली रोटी मैंने अब खाई है, क्योंकि मैंने पूरे दिन से रोटी नहीं खाई। मैंने बस थोड़े से चावल खाए थे और फिर मैंने ओट्स खाए थे शाम को, कि मुझे भूख लग रही थी बस। तो बेसिकली अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं सफाई करने वाली हूँ। आई एम गोना शेव माई हैंड्स कल। और अपडेट, कल से मुझे कॉलेज जाना है। कल से कॉलेज जाना है और बेसिकली मैम का मैसेज आया था ग्रुप पे हमारे कोऑर्डिनेटर का, क्लास कोऑर्डिनेटर का, कि भाई तुम लोग 4th ईयर का शुरू हो गया है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कम टू कॉलेज, कम टू कॉलेज। तो बेसिकली अब चलते हैं हम कॉलेज, क्योंकि लास्ट वीक शुरू हो चुका है कॉलेज और मैं पूरी लास्ट वीक नहीं गई हूँ। तो मैं कल से कॉलेज जा रही हूँ। सो हैव टू शेव माई हैंड्स। बहुत छोटी ग्रोथ इतनी नहीं है, बट आई लाइक टू कीप माई हैंड्स क्लीन। मुझे मतलब आई सी हैंड्स, ओके, आई जज पीपल बाय देयर हैंड्स, आई जज माई सेल्फ बाय माई हैंड्स, ओके। सो मैं इसे शेव करने वाली हूँ। मुझे शेव माई हैंड्स और उसके बाद आई एम गोना डू माई स्किन केयर, नाइट रूटीन स्किन केयर करेंगे, मिट्टू को करेंगे साफ़ और फिर हम सो जाएंगे, क्योंकि आई एम टायर्ड, माई बॉडी नीड्स रेस्ट एट दिस मोमेंट। तो यस, दिस इज़ वॉट हैपन टुडे। एंड आई मतलब मैं उसको व्लॉग देखी थी ना, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई मिस व्लॉगिंग। और मैं अब पूरे वीक व्लॉग करूँगी। मैं कॉलेज जाऊँगी, पूरा तो मैं दिखाऊँगी, सबको सब दिखाऊँगी। सो या का व्लॉग कल मैं रेडी होंगी तब मैं व्लॉग कर लूँगी। तो या अंटिल देन आई एम गोना से गुड नाइट टू यू ऑल, क्योंकि अब मैं काम करने जा रही हूँ तो फ़ोन थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। सो अंटिल देन के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट एंड यू गाइस टुमारो। अंटिल देन बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। कॉलेज जाना हो और वाइब ऑफ ना हो, अरे कैसे हो सकता है? नींद आ रही है बहुत तभी। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कॉलेज जाने का, बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है रिफ्लेक्शन, और मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, उसके बाद मैं लेट गई थी। आई वाज लाइक, तो मेरे कमर में भी दर्द हो रहा है ना। आई एम फीलिंग कि मेरे को नहीं जाना चाहिए, मैं पूरे दिन परेशान होंगी वहाँ जाके। फिर मेरे को ये होता है कि मैं परफ्यूम ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, मेरा परफ्यूम वेस्ट हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। और फिर मेरे को कल भी तो जाना ही है। तो फिर मैंने कहा चलो व्लॉग करते हैं, व्लॉग के बहाने मैं उठ जाऊँगी। तो सनस्क्रीन लगा रही हूँ, चलते हैं और यार लगता है इट फील्स सो वियर्ड। बैठ जाती हूँ, दर्द हो रहा है। इट फील्स वेरी वियर्ड बिकॉज इट्स 4th ईयर, लाइक लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, और इट इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट डे ऑफ लास्ट ईयर। बट द पॉइंट इज़ कि मुझे ऑलरेडी कॉलेज के बारे में पता है, लाइक कॉलेज कैसा है क्या, और आई ऑलरेडी हैव मेमोरीज from this college which is not good, and I feel very pukish to even think about going to college, being honest, क्योंकि it's like कि मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है, पता नहीं कोई आया नहीं होगा। मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि बच्चे भी इंटर्नशिप वगैरह तो हैं शायद, थोड़े से प्रोजेक्ट वर्क है इस साल, तो प्रोजेक्ट वर्क करना है हमें। तो चले ही जाते हैं। सनस्क्रीन, आई डोंट नो, इट्स लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स। आई डोंट वांट टू गो, बट जाना भी पड़ेगा। कैमरे में ही देख के लगा ले। तो मैं बैठ गई क्योंकि मेरा दर्द हो रहा है, टांग में भी दर्द हो रहा है। एक मिनट, सनस्क्रीन लगाने दो, गर्दन पे भी लगानी होती है। फॉर्मूला है इसका, सच बताऊँ तो लिपस्टिक वगैरह मैं भी नहीं लगाऊंगी, तो मैं खाना खा के लगाऊंगी। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है अभी, तो आई एम गोना गो एंड डू माय ब्रेकफास्ट फर्स्ट। या ये हालत होकर आई है मेरी भाई साहब। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मेरी स्कूटी की सीट
ठीक है, मेरी स्कूटी की सीट जल गई थी, मैं मैं उसमें बैठ भी नहीं पाई। मैं उसमें बैठी हुई थी। मैंने मतलब मेरी स्कूटी के डिक्की में एक शर्ट रखी हुई थी मेरे भाई की, मैंने उसके ऊपर वो रख दिया और फिर मैं बैठी, और फिर भी मुझे गरम लग रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मेरा अब सर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर की बैंड बजी पड़ी। मैं बस कैसे कैसे करके अपने आप को होल्ड अप करके बैठी हुई थी कि भाई कैसे कैसे मैं घर जाऊँ। और मेरी कमर की, पेट की, दोनों की बैंड बहुत तगड़ी बजी हुई है। मुझे नींद आ रही है भाई, 2 बजे तो मैं उठती हूँ, 12 बजे, कभी कभार 1 बजे, और आज मैं उठ गई थी 7:30 बजे। 7:30 बजे, 2 बजे मेरे उठने का टाइम, और मैं आज 7:30 बजे उठ गई थी। बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत दर्द हो रहा है कमर में, पेट में, बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। इधर की एरिया में तो फिर भी ठीक है, बादल आए हुए हैं, वहाँ तो धूप आई हुई है, तगड़ी धूप। मैं पानी पीऊँगी, कुछ खाऊँगी पीऊँगी, सोऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्या लगा मेरे बाल है। तो आज अभी टाइम करेंटली हो रहा है 10:25 होने वाले हैं। तो अभी उठी हूँ मैं। रात को मैं 1:30 के करीब में फ्री हुई थी, ठीक है, सारा काम करके सब अपना वर्कआउट मैंने किया कल, बट मैंने हाफ़ किया, 50 to 60% मैंने वर्कआउट करा कल अपना, क्योंकि टाइम नहीं था इतना, 11 बज गए थे रात के। तो मैंने कहा फटाफट इसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे फिर डिनर भी करना था। तो फिर डिनर करते करते मुझे 12 बज गए, पता नहीं क्यों 12 बजे मुझे डिनर करते करते। तो वो चीज़ करी मैंने, डिनर करने के बाद करते करते मुझे 1 बज गया। फिर उसके बाद मैंने सारा काम वाम करा, जितना भी थोड़ा बहुत करना था वो सब करा। फिर जाके मैं कहीं 1:30 पे फ्री हुई हूँ। फिर वही मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वही सुबह मम्मा ने उठा दिया 7 बजे के करीब, बट देन आई टोल्ड हर दैट आई एम गोना वेक अप एट 9, क्योंकि जिससे मैं 11 बजे कॉलेज जाऊँ, मेरे को जाना था, बट अब बारिश आ रही है। तो बेसिकली जो मेरे को कल डिस्क्लेमर मिला है इज़ कि 4th ईयर इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स गोइंग टू बी हार्ड, कि इट इज़ गोइंग टू बी डिप्रेसिंग, इट इज़ गोइंग टू डिप्रेसिंग। टीचर्स जो कल मैम आई थी वो भी बोल रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी डिप्रेसिंग। उन्होंने मतलब डिस्क्लेमर ये दिया कि 4th ईयर इज़ गोइंग टू बी टफ एंड डिप्रेसिंग इज़ वॉट द वर्ड दे यूज्ड। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझे बताया कि यू हैव टू डू द प्रोजेक्ट वर्क, यू हैव टू स्टडी, क्योंकि तुम्हें सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। इस सेम में थोड़े हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ना भी पड़ेगा, प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा, तो वो सब करना है। और अभी इंटर्नशिप की भी वो बनानी है, और उसने बताया कि उसको बनाने में टाइम लगेगा, जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाई है, तो मुझे वो भी करना है। तो